अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मीन मीडियन मॉड फॉर अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा अगर आपको कैलकुलेट करने को कहते हैं तो मीन का मतलब आपके पास एवरेज है और उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है। इसमें मीन या अर्थमेटिक मीन, देखिए अर्थमेटिक मीन मैंने यहाँ लिखा है। अर्थमेटिक मीन के अलावा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी होता है जो हम नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं। बट अर्थमेटिक मीन का मतलब वही एवरेज मीन जो आप एवरेज के लिए निकालते हैं, जिसको हम एवरेज और मीन बोलते हैं, जो अर्ली क्लासेस में भी आपने देखा होगा परसेंटेज निकालने के लिए कि एक एवरेज स्कोर किसी भी प्लेयर का कितना है, कि उसने 5 मैचेस खेले हैं, किसी में उसने, अगर उसने जैसे क्रिकेट की बात करते हैं, उसने सेंचुरी की है, कहीं डक पे आउट हुआ है, कहीं उसने 50 की है, तो एक एवरेज निकला हुआ होता है। तो आप जो वो कैलकुलेट करते हैं, ये बिल्कुल वही वाला अर्थमेटिक मीन है कि आपके पास यहाँ पर मीन का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो आपको दी गई हैं उनको आपने ऐड करना है, और डिवाइड बाय एन। डिवाइड बाय एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ वेरिएबल्स और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जस्ट सपोज ये क्वेश्चन जो है इसमें आप देख रहे हैं 4 6 8 6 7 8, ये टोटल आपके 6 वैल्यूज हैं। इन 6 वैल्यूज में आप नीचे 6 लिख देंगे और ऊपर इन सबका सम लिख देंगे। तो ये आपके पास जो है सिंपल आपके पास मीन आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर कि अगर आपको कैलकुलेट करने को कहते हैं कि इन सबको ऐड करें और जो है वो फाइंड आउट करें इसका आंसर, तो आप कैसे करेंगे? आपने लिखा मीन। अच्छा, नॉर्मली ये एक्स बार यूज होता है और कहीं कहीं मतलब कि कुछ बुक्स में इसको हम ये भी देखते हैं कि ये लार्ज डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, म्यू। ठीक है, तो इसको कहते हैं म्यू। अब इसको जरा हम जो जिसको डिस्कस करेंगे अभी उसकी अब बात करते हैं। एक्स बार मतलब एक्स मीन का मतलब है इन सबको ऐड करें। 6 8 6 7 + 8, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है 6, इन सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 39 डिवाइड बाई 6। और 39 डिवाइड बाई 6 जो है जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है 39 डिवाइडेड बाई 6, 6.5। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मीन 6.5। बस बहुत सिंपल सा होता है, इजी सा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बारी आती है मीडियन की। अच्छा, यहाँ मैंने आपके सामने एक पिक्चर लिखी है, बनाइए। यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पिक्चर में जैसे असेंबली वगैरह में या आप जब क्यू स्कूल में जब बनाते थे तो उसमें देखते थे कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स इस तरह लगे होते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सेंट्रल वैल्यू है, ये सेंट्रल जो बॉय है या जो कार्टून है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसका क्या कहलाएगा? मीन। इसके राइट साइड पर और इसके लेफ्ट साइड पर आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है। यहाँ पर भी 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर भी 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इसका मीन कहलाएगा। मीन का मतलब अगर आप कहें कि सेंट्रल वैल्यू या मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, एक ही बात है। मिडिल वैल्यू जिसको हम कहेंगे, मिडिल वैल्यू कहें या मीन कहें, ये एक ही बात होती है। ठीक है। अच्छा, इस चीज में आप ये नोट कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीडियन जब आप फाइंड आउट करते हैं तो मीडियन में आप डेटा को अरेंज करना जरूरी है। आप जबकि ऊपर ये देख रहे थे कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, सिंपल वैल्यूज को लिखा। 6 यहाँ पर आ रहा था, फिर 8 के बाद भी 6 आ रहा था, फिर 7 आ रहा था, फिर 8 आ रहा था। ये रैंडम डेटा था, हमें कुछ भी नहीं करना था, उसके अंदर सब आपको ऐड करना था। जबकि आपको मीडियन के अंदर डेटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इनकी अरेंजमेंट करनी है। जो भी आपको डेटा दिया जाएगा इसको आपने अरेंज करना है और उसके बाद जो है वो मीडियन की बात करनी है। अब मीडियन की जब हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि डेटा की अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम डेटा सबसे पहले लिखेंगे, अरेंज करते हैं। आपके पास 4 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर एक और 6 है, फिर उसके बाद 7 है, और फिर 3 टाइम्स 8 है। आप ये देखना। ठीक है, ये आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3 और 3 6 और 1 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है आप। ठीक है, अब ये 7 ऑब्जर्वेशन आपने लिख दी। अब इसके बाद होती है बात कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा दिया गया है, वो कितने हैं। मतलब वो आपके पास जो है वो 6 है या 7 है, मतलब इवन डेटा है या ऑड डेटा है। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन में है या ऑड में है, ये आपको देखना होता है। तो उसके लिए आपके पास दो बहुत बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आप देखते साथ खुद समझ भी सकते हैं और खुद यहाँ पर आप याद भी हो जाएगा आपको ये कि कैसे इसको हमें करना है। ये उसका फॉर्मूले ये होता है। देखिए, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर ऑड है तो आपने सिंपल, ऑड का मतलब क्या है? 7 8। देखिए, ऑड
का मतलब है 7, ऑड का मतलब क्या है 9, ऑड का मतलब 11, कोई भी ऑड नंबर है, ऑड का नंबर है मतलब है 5। ऑब्जर्वेशन जो भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अब आपको क्या करना होगा, ऑड को आपको यहाँ टारगेट क्या है, सेंट्रल वैल्यू बीच की आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, इधर और इधर, जो आपने अभी कार्टून में देखा था कि इधर और लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए, आपको सेंटर वैल्यू चाहिए। तो सेंटर का मतलब है आपने पूरा डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना है। जब दो पार्ट में डिवाइड करना है तो इसका मतलब है डिवाइड बाय 2 आएगा। आप यहाँ गौर से देखिए, हर किसी के नीचे डिवाइड बाय 2 आएगा। ये मैं इस वजह से ये जरा फोकस और एम्फेसाइज करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्वार्टाइल, परसेंटाइल वगैरह, वो उस बात उधर जब मैं रिपीट करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको समझ आएगा कि ये इतना डिवाइड बाय 2 मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो 2 का मतलब है डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना है, मीडियन का मतलब है दो हिस्से। अच्छा, अब आइए जरा, यहाँ पर अगर और डेटा है, और डेटा का मतलब 5 है, तो 5 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं 5 में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो आप यहाँ देखें 6 डिवाइड बाय 2 का मतलब है थर्ड वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन कहलाएगी। इसी तरह अगर 7 है तो 7 डिवाइड बाय 2 नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो यही फॉर्मूला है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑड, तो उसमें एक ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो जो टीएच का मतलब जो पोजीशन, मतलब 7th 8th जो भी पोजीशन आएगी वो जो है वो आपका मीन कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इवन में आपके पास इवन डेटा अगर 6 है तो 6 डिवाइड बाय 2 हो सकता है, बिल्कुल 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ, यहाँ पर n+2, मैं यहाँ पर इसको यहाँ लिख देता हूँ n/2 प्लस n+2/2। ये दोनों वैल्यूज को आपने पहले ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, ये आपके पास जो है इनकी वैल्यूज जो है वो आप, ये आंसर आपके पास, इसको जब ऐड करके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर मीडियन आ जाएगा। जैसे सपोज मेरे पास ये डेट ऑब्जर्वेशन है, हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। अगर यही क्वेश्चन है, पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या तो 7 है, सही है। 7 के लिए हमारे पास इजी वाला है, मतलब 7 का मतलब है n, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 7, तो n इज इक्वल टू लिखा आपने 7, ये ऑड है तो आपने लिखा 7 प्लस 1/2, इसको आपने जरा ऐड किया तो क्या नंबर क्या आया, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाई 2। जब आपको समझ आया तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा यहाँ 4, मतलब अरेंज करा आपने डेटा को, अरेंज करने के बाद जो फोर्थ पोजीशन है 1 2 3 4, ये आपका मीडियन है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, मीडियन आपका क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 7। अब किसी के जहन में आ रहा है कि सर इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, वो तो दिख ही रहा था, ये यहाँ पे से हम काउंट करते हैं, 3 इधर कर देते हैं, 3 इधर करते हैं, सेंटर वैल्यू, ये बिल्कुल सही है, डेटा बहुत छोटा है तो आप ये कर सकते हैं। पर ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो, 18 हो, 16 हो, या ऑब्जर्वेशन 21 हो, या 23 हो, या 51 हो, या 105 हो, लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो, तो आप उसमें काउंट कर करके तो नहीं करेंगे ना, वो तो बहुत ही इलॉजिकल बात हो जाएगी, और अगर आगे पीछे नंबर हो गया फिर वो गलत वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला ड्राइव किए जाते हैं। अच्छा, अगर जैसे वो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसको ये लिखते हैं, हम इसको यहाँ से अरेज करते हैं 8 को, और कहते हैं इसका इसका मीन निकालिए। सही, ये डेटा को थोड़ा सा चेंज करके हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर डेटा चेंज करके डेटा लिखते हैं 4 6 6 7 8 8 9 और 10, ये लिख देता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, n इज इक्वल्स टू 8 है, इवन है। अच्छा, याद रहे कि ये डेटा जो है मैंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है, ये डेटा अरेंज है, अगर अरेंज नहीं होगा तो आपने अरेंज करना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने n/2 प्लस n+2/2, ये पहले पोजीशन टीएच जहां लिखा हुआ है ये पोजीशन बताएगा कि कौन सी पोजीशन की वैल्यू उठानी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो n का मतलब है टोटल वैल्यूज कितनी है 8, 8 डिवाइड बाय 2, डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो ये फोर्थ पोजीशन, प्लस 8 प्लस 2, यहाँ से 8 8 याद रखिएगा, मैं 8 कहाँ से ले रहा हूँ, ये 8 ये रहा, n का मतलब ये वैल्यू। ठीक है, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइड बाय 2 फिफ्थ। तो ये आपके पास, अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा है तो मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि ये समझ आ जाए सही से। n का मतलब है 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2,
तो पोजीशन अभी आ रही है आपके पास, फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है प्लस, और सॉरी फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्लस फिफ्थ पोजीशन में जो वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू करना है। डिवाइड बाय टू क्यों है? क्योंकि मीन है, डिवाइड बाय टू मीन। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। फोर्थ पोजीशन पे कौन है बेटा? 1 2 3 4 7 और 8, इन दोनों को ऐड करते हैं। 7 और 8 को, 7 + 8 डिवाइड बाय टू, तो 7 + 8 आपके पास आ जाएगा 15। 15 डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू 7.5। तो ये आपका मीन जो आएगा, मीडियन जो आएगा वो ये आएगा जो इवन डेटा होगा। तो बस इवन में आपको क्या करना होता है दोनों में? इवन में आपको पास ये दो, इवन में आपके पास दो वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय टू करना होता है, जबकि ऑड में सिर्फ एक वैल्यू सेंटर वैल्यू होती है, उसको n+1 डिवाइड बाय टू करना होता है। अच्छा, लास्ट अब बात करते हैं मॉड। मॉड बहुत मासूम सा होता है। मॉड जो है वो देखते साथ आपको बता देता है कि क्या वैल्यू है। मॉड का मतलब इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप देखें सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, जिसको लिखते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पर जो भी होगी वो, यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ज्यादा रिपीट हुई वो 8 है। जस्ट सपोज कोई कहता है कि सर अगर डेटा यूं होता 4 6 8 6 6 8 7 8 8, अब किसी के ध्यान में आ रहा है सर यहाँ पर जो आपके पास जो डेटा है वो ये भी 3 है और जो 8 है वो भी 3 है, ठीक है। अब क्या करें? तो यहाँ पर मॉड फिर दो होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? मॉड जो आएंगे, मॉड वो 6 भी आएगा एंड 8 भी आएगा। इसका मतलब है मॉड जो है वो एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट था मीन मीडियन मॉड का अनग्रुप डेटा के लिए। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपडेटेड वीडियोस जो है वो डालता रहता हूँ, तो ताकि आपके पास जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास आते रहें और आप अपने इसी तरह कॉन्सेप्ट को जो है वो मैथ्स के और स्टैट्स के बिल्ड करते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।